The word of numbers. The word of numbers. देखिए ये नंबर्स जो है आपका, जैसे काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल, फिर होल नंबर है 0 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर इंटीजर्स जो है माइनस है -1 2 3, फिर मतलब ये जितने रियल नंबर्स हैं, परिमेय अपरिमेय नंबर, ये सारे नंबर तो अभी आज हम जान रहे हैं। पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो था, मतलब हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ, बैक की तरफ जाएं तो पुराने जमाने में, मतलब लाखों ईयर्स पहले लोग कैसे काउंटिंग करते थे। उनको काउंटिंग नंबर तो पता नहीं था। तो जैसे मान लीजिए उस समय तो जो भी इंसान थे वो जनरली, खेती तो होती नहीं थी, जनरली वो जो फल फ्रूट और पशुपालन पर डिपेंड करते थे। तो उनके कैटिल, मान लीजिए जैसे काऊ है, वो सुबह निकल जाती थी चरने के लिए फॉर ग्रेजिंग, और शाम को वापस आती थी। तो उनको काउंट नहीं करना आता था ना, तो वो क्या करते थे, एक मिट्टी के बर्तन में, जैसे अपने बाड़े से एक काऊ को खोले बाहर जाने के लिए, तो एक कंकड़ जो है उस मिट्टी के बर्तन में डाल देते। कंकड़ मीन्स जानते हो, पेबल्स, उसको एक मिट्टी के बर्तन में डाल देते। जितने काऊ जाएगी या गोट जाएगी उतने पेबल्स उसमें मिट्टी के बर्तन में डाल देते थे। वही उनकी काउंटिंग होती थी। जब शाम को वापस वो आती थी तो जितने आएंगे उतने पेबल्स जो है बाहर निकालेंगे मिट्टी के बर्तन से। अगर एक भी उसमें बच गया तो जान जाते थे कि हमारा एक जानवर जो है अभी रह गया है। और जब मिट्टी का बर्तन वो खाली हो जाता था, इसका मतलब जान जाते थे कि टोटल जो है हमारे जानवर वापस आ गए। तो ये यहां से जन्म हुआ नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का यहां से बर्थ हुआ। अब दिया है, उस समय तो कोई पेपर इत्यादि तो था नहीं काउंटिंग करने या लिखने का। तो लोग जो पेड़ की छाल होती है, बार्क ऑफ ट्रीज, फिर टाइल्स टूटा हुआ मिल गया उस पर स्क्रैचिंग करते थे। मिट्टी के खिलौने बना करके उस पर स्क्रैचिंग कर देते थे। और हड्डियां जो थी, उस समय मांस बहुत खाते थे लोग, और क्या कोई फल फूल खाता था, कोई मांस खाता था, तो हड्डियां मिलते थे। हड्डियों पर वो जो निशान बनाते थे, जिनको नोच बोलते हैं, उसके आधार पर जो है ये अपना काउंटिंग करते थे। फिर क्या है, ये देखते थे मून कब दिखाई दे रहा है, कब डबल मून हो रहा है, कब मून खत्म हो रहा है, सन जो है सुबह उग रहा है तो कैसा है, दोपहर में कैसा है, शाम को कैसा है। ये सब बेसिस पर ये जो है अपना एक कैलेंडर फिट करते थे, नंबरिंग काउंटिंग करते थे। तो जैसे ये तो नेचुरल नंबर की काउंटिंग हो गई। अब ये देखिए साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री में इनको मिला क्या, हिस्ट्री ऑफ बोन। बोन में कौन सा मिला, इसांगो लेबोम्बो बोन। अफ्रीकन कंट्री में कौन सा बोन मिला, लेम्बोम्बो बोन मिला। इसके ऊपर जो है ये जो बोन मान लीजिए ऐसे है, ऐसे बोन मिला, तो इसके ऊपर ऐसे जो है ऐसे करके 29 नोच मिले। ये जो इनको नोच बोला गया, 29 नोच मिले। तो 29 नोच क्या शो कर रहा है, ये उस समय ये शो करता था कि ये लूनार फेस पर जाते थे। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के फुल मून और हाफ मून को देख करके इससे ये पता लगा लेते थे कि हमारा ये काम अब शुरू हुआ है, फिर 29 डेज के बाद फिर ये काम शुरू हुआ। मतलब इससे मंथ का कैलेंडर ये यूज करते थे। इससे पता चलता था
कि ये गणना करते थे, यूज करते थे, जितना भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ये सब पता कर लेते थे कि अगर मान लीजिए जैसे इस समय मेंसेस पीरियड आता है तो डॉक्टर बता देते हैं कि आपका कब आया है तो कब नेक्स्ट आना चाहिए, तो उसी समय ये नोचेस देख करके भी ये बता लेते थे कि अब क्या हुआ है, 15 दिन के बाद क्या होगा, 1 मंथ के बाद क्या होगा। तो इसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि ये वही रहा होगा। ठीक है। दूसरा मिला था इसांगोबोन। दूसरा क्या मिला था? इसांगोबोन। इसांगोबोन जो कि नील रिवर बेसिन में कांगो के पास मिला था और उस पर दिखाया गया था ये जो बोन्स है ये कहीं पर 11, कहीं पर 13, 17 एंड 19। ये तो हम अपने ढंग से लिख रहे हैं ना, लिखा हुआ थोड़ा था उस समय, केवल नोच बने हुए थे 11, 13, 19, 17। तो ये आज के हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या बोल सकते हैं, ये प्राइम नंबर रहे होंगे, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। आई बात समझ में? तो बोन्स के हिस्ट्री हो गए। अब इन्होंने बाद में सोचा कि मान लीजिए इनके पास मान लीजिए 5 एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स खा गए या किसी को दे दिए, तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा मतलब नथिंग। ये नथिंग को कुछ शो ही नहीं कर पाते थे, तो नथिंग के लिए कोई चीज ये सिग्नल यूज करते थे, जैसे ये है इसको कर देते थे ये नथिंग है। यही नथिंग जो है बाद में इंडियन का ब्रह्मगुप्ता ने बताया कि ये जीरो है। क्या है? जीरो है। और उसने जीरो का अपना रूल दिया। इनके 3 रूल हैं कि अगर जीरो को किसी चीज में ऐड कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर जीरो को 1 में ऐड कर दिया जाए तो 1 ही आएगा, 1 में से जीरो ऐड निकाल दिया जाए तब भी 1 ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। इन्होंने ये जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, तब से जो है इंडिया के ब्रह्मगुप्त साहब ने, तब से जीरो का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इंडिया में डेसिमल भी था। और बाद में ब्रह्मगुप्त साहब यही नहीं रुके, उन्होंने जो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और जीरो का खोज तो उन्होंने किया ही। इसके बाद उन्होंने माइनस का भी जो है -1 -2 -3 यानी इस तरह इंटीजर का भी खोज हुआ। इंटीजर में क्या आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड माइनस नंबर भी आते हैं। तो उन्होंने इंटीजर का भी खोज किया। और उन्होंने इंटीजर को कैसे खोज किया? जैसे प्लस को उन्होंने फॉर्च्यून कहा। क्या कहा? फॉर्च्यून। और माइनस को यानी डेबिट जो है, डेबिट को उन्होंने क्या कहा? ऋणा। क्या कहा? ऋणा, ऋण। अब प्लस को क्या कहा? धना, धना। प्लस को फॉर्च्यून या धना, डेबिट को ऋणा, इन्होंने ये नाम दिया। तो इस तरह इंटीजर का भी आविष्कार या इन्वेंशन आप बोल सकते हैं, खोज हुआ। तो ये थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। और चलते हैं आगे एक्सरसाइज 3.1 पर।
देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्या है। एक्सरसाइज 3.1 में दिया है, एक मर्चेंट है, मर्चेंट इन द पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ लोथल एक्सचेंजेस बैग्स ऑफ स्पाइस फॉर कॉपर इग्नोट्स, ही रिसीव्स 15 इग्नोट्स फॉर 2 बैग्स। देर है एक मर्चेंट है, स्पाइस के 2 बैग्स हैं, 2 बैग्स के बदले क्या उनको मिल रहा है 15 इग्नोट्स। 15 इग्नोट, इग्नोट होते हैं कापर की, जो है कापर की सीलें जो होती हैं, जैसे एक टुकड़े टाइप जो होते हैं जिनको सील बोलते हैं। 2 बैग्स स्पाइस अगर वो दे रहा है तो उसके बदले उसको 15 इग्नोट्स मिल रहे हैं। तो बोल रहा है ऐसे 12 बैग देगा तो कितने इग्नोट्स मिलेंगे। तो आप देखिए 2 बैग्स के बदले 15 मिल रहा है, तो 1 बैग्स के बदले कितना मिलेगा 15/2 इग्नोट। ठीक, तो पूछा है 12 बैग के बदले, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 12 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 बैग के बदले कितना 15/2 इंटू 12, ये 2 6 हो गया, 15 90 इग्नोट। कितना हो गया 90 इग्नोट, यानी कॉपर की 90 इग्नोट यानी सीले उनको 12 बैग के बदले मिलेगी। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ईसांगो बोन देखिए आ गया ना। ईसांगो बोन पर, ईशांगो बोन, ईशांगो बोन पर क्या दिया हुआ है 11 13 19 नहीं 17 एंड 19। ये जो है व्हाट इज दीज नंबर्स, तो ये दीज नंबर हमने क्या बताया, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। और ये बोल रहा है कि व्हाट डू दीज नंबर हैव कॉमन। कॉमन क्या है, ये कॉमन यही है कि ये प्राइम नंबर है। तो कह रहा है लिस्ट द 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। इस पैटर्न की नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो नेक्स्ट 3 नंबर क्या होगा 23 और 29 एंड 31। क्योंकि 20 तो इवन नंबर हो जाए, 21 नहीं होगा, 23 होगा, फिर 24 25 26 27 नहीं होगा, 29 होगा एंड 31 होगा। तो नेक्स्ट 3 नंबर क्या होगा 29 23 29 एंड 31। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, we know that a natural number are closed under addition। closed under addition क्या है, जैसे 4 + 5 इक्वल टू 9। 4 में हमने 5 ऐड किया, 4 नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, इसको ऐड किया तो क्या आया 9 भी नेचुरल नंबर आया। तो चाहे कोई भी नंबर ऐड कीजिए, नेचुरल नंबर में ऐड कीजिए तो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो कह रहा है क्या कि क्या ये रूल जो है सब्सट्रैक्शन के लिए भी क्या है, क्या देखते हैं। अगर 4 - 2 = 2, 4 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, इसमें से 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आया, ये भी नेचुरल नंबर आया। लेकिन क्या 2 में से हम 4 करेंगे, ये तो -2 आ रहा है, ये तो नेचुरल नंबर आ नहीं रहा है, ये तो इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन में ये रूल लागू नहीं होता है। मतलब ये क्लोज्ड जो है, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड, ये एडिशन के लिए तो सही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में।
क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का 4 एंड लास्ट देखते हैं। In ancient Indian used to join the finger to count, a practice still seen today. Each finger has 3 joints and thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to ancient best count? ये कह रहा है कि एंशिएंट डेज में भी और आज भी ये पैटर्न है कि आप जो है काउंट करते हैं, थंब से काउंट करेंगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थंब को तो काउंट नहीं करते हैं, 4 फिंगर ही काउंट करते हैं। तो हर फिंगर में 3 लाइंस बनी हुई है, तो 4 into 3 कितना काउंट कर सकते हैं? कह रहा है कि वन हैंड से कितना काउंट कर सकते हैं? तो वन हैंड से तो हम काउंट करेंगे 4 into 3, कितना? 12 तक ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आज भी वही काउंट कर सकते हैं, पहले भी यही काउंट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये रूल क्या एंशिएंट टाइम में क्या दर्शाता है, क्या रिलेशन रखता है। तो उस समय कोई नंबरिंग तो किसी को पता नहीं थी, सब लोग इसी तरह काउंट करते थे। तो आज तो हमको 10 का बेस मिला है, लेकिन उस समय 12 का बेस था, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का ही बेस था। तो सब कुछ 12 पर ही आधारित था। जैसे एक डोजन एक दर्जन के लिए क्या काउंट करते हैं? 12। घड़ी में 12 बजे हैं, 12। दिन क्या होता है? 12 घंटे का। रात क्या होती है? 12 घंटे का। मतलब 12 ही उनका बेस था। तो इसीलिए जो है 12 ओल्डन डेज में 12 ही बेस था, तो सारा चीज 12 के आधार पर ही वो करते थे। आई बात समझ में? इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 यही खत्म होता है। अगली एक्सरसाइज अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।